श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 9। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नाम का एक नगर था, जहां माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने वेदों के सभी आदेशों का अत्यंत कठोरता से पालन किया और वह ब्राह्मण के सभी सद्गुणों से संपन्न था। इतना विद्वान होने के कारण उसे बहुत दान मिलता था और अपने संचित धन से उन्होंने एक महान अग्नि यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। बलि चढ़ाने के लिए एक बकरा लाया गया और जब वे उस बकरे की बलि चढ़ाने हेतु उसे स्वच्छ करने लगे तो सभी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बकरा हंसने लगा और ऊंची आवाज में बोला, हे ब्राह्मण, इतने अग्नि यज्ञ करने से क्या लाभ है जो हमें मात्र जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देते हैं। मेरे द्वारा इतने सारे अग्नि यज्ञ करने के कारण मेरी इस स्थिति को देखो। कुछ दिख सुनाई पड़ रहा है किसी को? ठीक है। बकरे की बात सुनकर वहां इकट्ठे हुए सब लोगों को जिज्ञासा हुई और उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, तुम इस प्रकार बकरा कैसे बने? आप अपने पिछले जन्म में किस जाति के थे और आपने कौन कौन से कर्म किए थे? अगर बकरा होकर बोलेंगे तो सम्मान प्राप्त होगा, आप एड्रेस किया जाएगा। बकरे ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरे पिछले जन्म में मैं एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था और मैंने वेदों में वर्णित सभी कर्मकांडों को बहुत सावधानी से किया था। एक दिन मेरी पत्नी ने दुर्गा देवी की पूजा करने की इच्छा व्यक्त की ताकि हमारा बच्चा अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। इस उद्देश्य हेतु उसने मुझे एक बकरा लाने का अनुरोध किया। जब हम माँ दुर्गा के मंदिर में बकरे की बलि दे रहे थे तो बकरे ने मुझे शाप दिया, ओह सर्वाधिक पापी एवं अधम व्यक्ति, तुम मेरे बच्चों को अनाथ बनाना चाहते हो, इस कारण तुम भी बकरे के रूप में जन्म लोगे। हे माधव, जब मेरी मृत्यु का समय आया तो मुझे यह बकरे का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान गोविंद की कृपा से मैं अपने पिछले जन्मों को याद कर सकता हूँ। अगर आप एक और रोचक कथा सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। कुरुक्षेत्र के नाम से जाने वाला स्थान जो मुक्ति देने में सक्षम है, वहां एक चंद्र शर्मा नाम का राजा रहता था जो सूर्य देवता के वंश में था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय राजा एक ब्राह्मण को दान देना चाहते थे। उस दान के अंतर्गत एक शूद्र भी सम्मिलित था जिसका शारीरिक रंग पूर्ण रूप से काला था। राजा अपने पुरोहित के साथ जाकर पवित्र सरोवर में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और चंदन लगाकर अपने स्थान को लौट गए। उन्होंने श्रद्धा सहित एक योग्य ब्राह्मण को दान दिया। दान देने के पश्चात अचानक उस काले शूद्र के हृदय से एक बहुत ही पापी चांडाल प्रकट कुत्ते को खाने वाला हुआ और थोड़ी देर बाद उस काले शूद्र के शरीर से एक स्त्री चांडाल प्रकट हुई और वे दोनों मिलकर उस ब्राह्मण के निकट चले गए। अचानक वे ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर गए। वह ब्राह्मण अविचलित रहा और भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। इन सभी गतिविधियों को देखकर राजा दंग रह गया। वह कुछ भी कहने में असमर्थ था। जैसे ही भगवद गीता के 9वें अध्याय के शब्द उस ब्राह्मण के ओठों पर आए, विष्णु दूत वहां प्रकट हुए और उन दोनों चांडालों को भगा दिया। उस समय राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, वे दोनों व्यक्ति कौन थे और आपने किस मंत्र का जाप किया? आपने कौन से देवता का स्मरण किया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, चांडाल का रूप धारण कर मूर्तिमान पाप प्रकट हुआ, साथ ही उस महिला चांडाल के रूप में मूर्तिमान अवतार अपराध का भी अवतार हुआ। उस समय मैंने भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करना प्रारंभ किया जो सभी भयावह स्थितियों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करके मैं सदैव भगवान गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करने में सक्षम हूँ। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करना सीखा। क्रमशः वे भगवान गोविंद के चरण कमलों को प्राप्त करने में सफल रहे। ये कथा कौन सुना रहा है? बकरा सुना रहा है। बकरा। जब माधव ने बकरे से यह प्रवचन सुना तब उन्होंने तुरंत बकरे को मुक्त कर दिया और प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने में संलग्न होना शुरू कर दिया
और इसी प्रकार उन्हें भी भगवान गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा। तो अच्छा लगा होगा कथा आपको। ये सबसे अधिक गुह्य ज्ञान कहा जाता है, सर्वाधिक ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मभूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानसिं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तु मम भूतमहेश्वरम्। मोघशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तु मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहम् अहम् औषधम् मन्त्रोऽहं हमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम्। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहं वर्षं निगृणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैवेद्यमां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ति। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे मुन्ने मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्वरन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि।
समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।